हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर्स में हमने चैप्टर भोजन को कंप्लीट कर दिया था। आज उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, हम प्रतिदिन के भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वह निम्न है। चावल और गेहूँ। चावल और गेहूँ से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो चावल व गेहूँ में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में विद्यमान रहता है? 4 ऑप्शन दिया है। विटामिन, ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी वसा और डी में है ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर होगा स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जब एक छात्र खेल खेलने के बाद थक जाता है तो चीनी और नमक का घोल पीते ही उसके अंदर स्फूर्ति महसूस करता है। इसलिए चीनी के घोल को हम क्या कर सकते हैं? विटामिन का स्रोत कहा जाता है, प्रोटीन का स्रोत कहा जाता है, तात्क्षणिक ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है, ऑप्शन डी वसा का स्रोत कहा जाता है। तो ये चारों ऑप्शन में से क्या हो सकता है? चारों ऑप्शन में विटामिन, ये ऑप्शन सी हो सकता है। ऑप्शन सी होगा। इसको मिटा देते हैं। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। तात्क्षणिक ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? तात्क्षणिक ऊर्जा का स्रोत कहा है। विटामिन हो रहा है। ऑप्शन सी तात्क्षणिक ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गर्मी के मौसम की अपेक्षा सर्दी के मौसम में हम अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में अधिक भोजन खाने से पेट संबंधी बीमारी हो जाती है। सर्दी के मौसम में कार्य कम करने की वजह से भोजन अधिक खाया जाता है। गर्मी की अपेक्षा होगा। स्प्रिंट यहाँ पे हो गया। गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह गलत अवधारणा है। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि गर्मी की अपेक्षा सर्दी में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। यहाँ अपेक्षा होगा, परीक्षा की जगह अपेक्षा होगा। स्प्रिंट होने के कारण परीक्षा लिखा गया, अपेक्षा होगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गर्मी के मौसम की अपेक्षा सर्दी में हमें अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सर्दी के मौसम में हमें अधिक, गर्मी की अपेक्षा सर्दी में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस कारण हम लोग ठंडे के मौसम में ज़्यादा भोजन खाना पसंद करते हैं, खास करके वसा वाला भोजन खाना पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल आदि सभी संतुलित अनुपात में होते हैं उसे संतुलित भोजन कहते हैं। सामान्यतः हम संतुलित भोजन में प्रोटीन किस रूप में ग्रहण करते हैं? प्रोटीन इनमें से किस में पाया जाता है? चावल में, तेल में, दाल में या फिर सब्जी में? तो दाल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम के साथ साथ कौन सा तत्व हड्डियों के विकास में सहायक होता है? जिंक होगा। ऑप्शन ए में जिंक है, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा? फास्फोरस। इस ऑप्शन में से फास्फोरस। अगला क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। एक 12 वर्षीय लड़का जिसका वजन 35 किलोग्राम है, उसके शरीर में लगभग 25 किलोग्राम जल है। इससे स्पष्ट है कि शरीर का प्रमुख अवयव जल है। इसके आधार पर निम्न में से कौन सा कथन स्पष्ट होता है? कौन सा कथन चारों में से सही है? शरीर का लगभग 2/3 भाग जल है। ये तो बात बिल्कुल सही है। शरीर में लगभग 62 से 70%, 70 की जगह 75 होना चाहिए। 60 से लेके 75% जल होता है। वयस्क व्यक्ति के शरीर में जल की मात्रा कम होती है। तो ये भी सही था। तो और ये ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। ए और बी दोनों सही है। दूध को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए, क्योंकि दूध को उबाल क्यों लेना चाहिए? उबालने से दूध स्वादिष्ट हो जाता है। उबालने से बहुत से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। उबालने से उसमें उपस्थित जल की मात्रा कम हो जाता है। उबालने से दूध में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा?
ऑप्शन नंबर उबालने से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो सकता है? उबालने से बहुत से रोगाणु, उबालने से ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, उबालने से बहुत से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8, यदि किसी मरीज के दांतों में दर्द होने के साथ साथ खून भी आता है तो उसे डॉक्टर खट्टे फल खाने की सलाह देता है। क्यों देता है? क्योंकि खट्टे फल में दांत से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, खट्टे फलों से दांतों के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है खट्टे फलों से हमारी प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। ऑप्शन सी है खट्टे फलों से विटामिन सी होता है जिसकी कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। या फिर ऑप्शन डी खट्टे फलों में दांत साफ होते हैं। चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होगा? सबसे अच्छा ऑप्शन खट्टे फलों में विटामिन सी होता है, खट्टे फलों में ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये सबसे अच्छा विटामिन जिसकी कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 9 का। भोजन को सुरक्षित रखने के लिए हम रेफ्रिजरेटर या फिर आइस बॉक्स आदि का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु कम ताप पर वृद्धि नहीं करते, ये सही है। अगला है खुली हवा में न रखे होने के कारण उसमें जीवाणु नहीं पहुंच पाते, ये भी लगभग सही है। नमी अधिक होने के कारण भोजन खराब नहीं होता, ये गलत है। सभी धारणाएं गलत है, सभी धारणाएं गलत नहीं, इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है जीवाणु कम ताप पर वृद्धि नहीं करते। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में है शहरों तथा महानगरों में प्राप्त होने वाला जल दूषित होता है, उसे शुद्ध करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो सबसे अच्छा बेस्ट तरीका कौन सा है? जल को छान लेना चाहिए, छान लेने से तो हो जाएगा शुद्ध, ठीक है। विलय अशुद्धियों का श्वसन विधि द्वारा निकाल देना चाहिए, ये भी ऑप्शन लगभग ठीक है। जल में पोटेशियम परमैंगनेट डालकर रख देना चाहिए, ये भी ठीक है। जल को उबालने के बाद उसमें क्लोरीन गैस या ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया करनी चाहिए। तो सबसे अच्छा ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सबसे अच्छा ये ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा? डी होगा। आइए अगला क्वेश्चन 11 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? यदि कोई छात्र नियमित रूप से उचित मात्रा में गाजर का सेवन करता है तो छात्र में कौन सा तत्व या फिर विटामिन की कमी नहीं होगी? तो छात्र में कौन सा कमी, यदि वो नियमित रूप से उचित मात्रा में गाजर खा रहा है तो उसमें उस बच्चे में कौन सा बीमारी नहीं देखने को मिलेगा, फिर कौन किस चीज़ का कमी नहीं देखने को मिलेगा? तो विटामिन बी और जिंक, कैल्शियम फास्फोरस, प्रोटीन कोबाल्ट और आयरन विटामिन सी। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आयरन और विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भोजन में आयोडीन की सूक्ष्म, सूचना नहीं होगा सॉरी, सूक्ष्म होगा, ये क्या होगा? सूक्ष्म होगा। भोजन में आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता, आयोडीन की कम मात्रा एकदम सूक्ष्म मात्रा, यानी सुई के नोक के बराबर की रोज हमें कितना आवश्यकता है? तो सुई के नोक के बराबर की। इसमें तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सेवन, इसके सेवन से व्यक्ति मानसिक रूप से क्षीण नहीं होते, ये सही है। अगला है, ये सही ऑप्शन है, ये लग रहा सही है। आयोडीन का सेवन करने से घेंघा रोग में संभावना, ये भी सही है। दोनों ही कथन सही थे, मतलब ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि दूषित जल पीने से कौन सा रोग के दूषित जल पीने से कौन से रोग के जीवाणु हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं? मलेरिया एवं दामा, टाइफाइड, हैजा एवं पेचिस, या फिर ऑप्शन नंबर डी डेंगू बुखार। क्या होगा इसमें? तो सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है? अच्छा ऑप्शन क्या है? इसमें दूषित जल पीने से एक ही बीमारी होता है, टाइफाइड की बीमारी। तो इसमें क्या होगा? टाइफाइड। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, संतुलित भोजन में संतुलित भोजन में वसा की उपयुक्त मात्रा का सेवन करना आवश्यक होता है। संतुलित भोजन किसको कहते हैं? ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। पिछले वीडियोस में हमने बता दिए, जिसको प्रॉब्लम हो रहा है वो पिछले वीडियोस जाके देख सकते हैं, देख लें, उसके बाद ही इस क्वेश्चन में आए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। संतुलित भोजन में वसा की उपयुक्त मात्रा का सेवन करना आवश्यक होता है क्योंकि यह ऊर्जा उत्पादन करने में सहायक होती है, कोशिका झिल्ली की संरचना की मुख्य भूमिका निभाती है, ऊर्जा संचित करते हैं, या फिर उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी होगा। संतुलित भोजन क्या काम होता है? ऊर्जा उत्पादन करना, कोशिका झिल्ली की संरचना करना, ऊर्जा संचित करना, उपयुक्त सभी। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होगा? उपयुक्त सभी होगा। तो आज का क्वेश्चन इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम और 15-20 क्वेश्चन लेकर आएंगे। यदि हमारे वीडियो को अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।